तो दोस्तों आप लोगों को याद है क्या, मैंने आप लोगों को ये थंबनेल के जरिए कुछ बोल रहा था। मैंने बोल रहा था अगर मार्केट करेक्ट होता है तो दो तीन स्क्रिप्ट है जो मैंने पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ, वो अच्छे रिटर्न देता है। एक में मैंने फेयर कैम के बारे में बताया था, दूसरे में मैंने फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में बताया था और तीसरे में मैंने रेडिको खैतन के बारे में बताया था। हालांकि इन तीन कंपनी अच्छा प्रदर्शन अभी नहीं कर रहा है, बट रुकिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा जो अभी सारे सोशल मीडिया में चल रहा है वो तो सिर्फ ऑपरेटर का ही गेम है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ था, ये तो आप जानते हैं ना। किसी ने आपको बोला ये जो रिजल्ट है वो ऐसे ही है। देखिए दोस्तों, जो कंपनी है ना, इस कंपनी का कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का क्लैरिफिकेशन भी आया है। और ये सारी चीज़ जो ऑपरेटर साहब है, जो हर स्क्रिप्ट में काम करता है, उनको पहले से पता होते हैं। उनको अगर ज़्यादा मात्रा में खरीदना होता है ना, तो वो ऐसे तगड़ा झटका देता है। मैं आपको डिटेल्स में ऐसे 5 चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद प्लीज़ आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर बताइएगा किस तरीके से ये सारे गेम प्लान चल रहा है। तो हमने देखा है एक समय में इस कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट में था। देखते हैं एक बार। स्क्रीनर पे आया तो हमने देख रहा है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा था और साथ में ओपीएम भी बढ़ रहा था। अचानक इस क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ऑब्वियसली इसका यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। तो कम से कम लोअर सर्किट तो लगना चाहिए था ना। तो कम से कम एटलीस्ट 20% मतलब 40% 2 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ आपको। बट हुआ क्यों नहीं है? क्यों वो 11% में रुक गया और उसी के साथ साथ बाइंग शुरू हो गया? क्योंकि दोस्तों ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम था, सिर्फ ऑपरेटर को ही घुसना था। उसका क्लैरिफिकेशन भी आया है, आइए देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे है इन लोग का जो बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। वो सारे के सारे चीज़ अभी भी परमानेंट है। अच्छा बैलेंस शीट भी बनाया है। मैंने आप लोगों को डिटेल्स में पहले से ही बताया था 20 पॉइंट्स विद फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का। वो पॉइंट ज़रूर देखिए, वो वीडियो ज़रूर देखिए इसका प्रॉब्लम क्या हुआ था। डिक्लाइन in revenue was driven by lower par unit realization the previous quarter। हम जानते हैं केमिकल का कुछ जो पूरा सेक्टर है इसमें डिमांड कम हुआ है। आपने देखा है जितने सारे कंपनी आया है, 95% कंपनी का डिमांड कम हुआ है। इस हिसाब से इसी कंपनी का सेल्स में इतना कम नहीं हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर से इस ईयर का कंपेयर करेंगे, बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। बट यहाँ पे क्या एडवर्स सिनेरियो हुआ है उनके जरिए हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन लोगों ने क्लियरली बोला है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड इंडोनेशिया में जो एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ वेजिटेबल पाम ऑयल है, उनका डिमांड सप्लाई मिसमैच के ज़रिए इनका फिनिश गुड और रॉ मटेरियल प्राइस में प्रॉब्लम हो गया था। हम जानते हैं इसका मेन जो रॉ मटेरियल होता है वो पाम ऑयल होता है, तो इनके ज़रिए प्रॉब्लम होता है पाम ऑयल का। बट आपको ये जान के खुशी होगा, ये जो प्रॉब्लम होता है ना, सिर्फ एक क्वार्टर का प्रॉब्लम होता है। एक क्वार्टर का प्रॉब्लम होता है। देखिए मैं आपको जो पिछले समय में ये प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद क्या हुआ था और अभी आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, वो आपको लिंक करके बताऊंगा, तो आपके मन में बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। और इन लोगों ने और क्या लिखा है, जो पावर का कॉस्टिंग है, तो कोल प्राइस में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया है, जो इंक्रीज हुआ है, इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और डोमेस्टिकली द सेकेंड क्वार्टर इन ट्रेडिशनल कंसीडर टू बी लीन सीजन फॉर रिफाइनिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल, देयरफॉर रिजल्टिंग द लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिलेटिवली हाई प्राइस। बट थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में ये सारी चीज़ सुधर जाता है। तो अब आते हैं एक बार टेक्निकली पे। ये जो अर्निंग आया था उसके बाद भी ये शेयर प्राइस में बहुत अच्छे तरीके से करेक्शन, उसके बाद क्या हुआ, कभी भी ये शेयर प्राइस इसके नीचे नहीं गया, इसके नीचे नहीं गया। उसके बाद ही तो आप देख सकते हैं ना, ये 1140 की भाव है दोस्तों। उसके बाद कहाँ गया था ये शेयर प्राइस, 2450 में डबल हुआ था ना, उससे ज़्यादा हुआ था। तो ये तो सिर्फ एक ऑपरेटर साहब का बहाना है, क्योंकि जानता है एक क्वार्टर का रिजल्ट कुछ भी करके मॉडिफाई करके, नहीं तो सचमुच कुछ रीज़न के वजह से गंदा हो जाए तो हम और ख़रीद पाएंगे। फंड हाउस है, उन्होंने जो ख़रीदा है वो 1875 में है। ये मत बोलिए वो अभी भी और भी ज़्यादा स्टेक बना के बैठा है। तो ये जो दो कैंडल हुआ है ना, मतलब
इसमें भी हम पूरा पूरा गेम प्लान ऑपरेटर साहब का देख सकते हैं, क्योंकि हर भाव में अगर छोट स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में खरीदेगा तो इन लोगों को तकलीफ हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो पहले कैंडल था ना, मैंने आप लोगों को बोला था प्री मार्केट में ही बहुत माल खरीदा था। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए काल पूरा दिन भर इन लोगों ने बाइंग किया। आज मार्केट तो करेक्ट हुआ है, निफ्टी में करेक्शन हुआ है ना, बट हमारे हमारा यहाँ पे फेयर कैम का तो लगभग 2% आप है। क्या मतलब है इनका, मतलब ये ऑपरेटर साहब का धीरे धीरे मल भरना हो चुका है, नहीं तो अभी भी भर रहा है और फिर सेम बहाना हो सकता है, क्योंकि उनको पता है ये जो है ना ये शॉर्ट टर्म इशू है, ये शॉर्ट टर्म इशू है। दूसरा और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। केमिकल सेक्टर गंदा है, फाइन ऑर्गेनिक्स का वैल्यूएशन ज़्यादा है, बहुत सारे चीज़ हमने बहुत सारे यूट्यूब में बोलते हुए सुना है, बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारे जगह पे चर्चा चलता है, अच्छा है। बट ये फाइन ऑर्गेनिक्स है, आपको जितने सारे केमिकल का कंपनी है ना, सबसे बेहतरीन कंपनी ये कंपनी है, सबसे बेहतरीन कंपनी है। इनका रिज़ल्ट और हमेशा अच्छा आता है और इस बार भी बहुत ही अच्छा आया, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोल रहा, जो अगर आपको नीचे के भाव में मिल रहा है तो आपको एवरेज कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा फैमिली का पैसा भी है और हम बहुत पहले से ही, मतलब मैं तो खुद नहीं, मेरा फैमिली का बहुत नीचे का भाव में से वो लोग खरीद कर बैठा है और हम लोगों का टारगेट यहाँ पे 10,000 है और ये करके भी देगा, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जब सारे केमिकल सेक्टर का बैंड बजा है, फिर यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रोथ के साथ ओपीएम मेंटेन करते हुए यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक लाजवाब प्रदर्शन किया है। तो फाइन ऑर्गेनिक्स ने यहाँ पे पब्लिश किया है, तो हम लोगों को यहाँ पे स्टैंड अलोन में नहीं देखनी चाहिए, इसीलिए नीचे जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 43,839 लाख, और अभी हो चुका है उसका डबल से भी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा, तो 91,916। तो उसके बाद आप देख सकते हैं, एक बार मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, बहुत एनालिस्ट होगा, मुझे सिर्फ कंपनी एंड मैनेजमेंट के ऊपर फेथ है, तो इसीलिए मैं तो सिर्फ आपको 2-3 पॉइंट दिखाऊंगा। सारे केमिकल सेक्टर का जब डाउन टाइम चल रहा है तो फाइन ऑर्गेनिक्स का अप टाइम चल रहा है, वो सारे चीज़ इसका जो मैनेजमेंट है ना, जैसे कोल रिलेटेड इश्यूज, रॉ मटेरियल रिलेटेड इश्यूज हो, आपका जो प्रोडक्ट मिक्सिंग, नए देशों में जाके एक्सपेंड करना, ये सारे चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है। जो छोटी कंपनी नहीं तो कुछ ऐसे क्षेत्र में है जो एग्जैक्टली कुछ रिलेटिव प्रोडक्ट नहीं आ रहा है चाइना से, इनके वजह से इन लोगों का प्रॉब्लम होता है, बट फाइन की वजह से ये नहीं होता है, क्योंकि इनके पास एक सॉलिड मोड है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका जो प्रॉफिट आया है वो बहुत ही शानदार आया है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 में, जहाँ पे यहाँ पे 49 करोड़ के अंदर ग्रोथ है। तो आप देखना काल क्या होगा, जो कोई नहीं खरीद रहा था अब